अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसने बहुत सारी जंगें देखी हैं। वो अफगानिस्तान बीते कई दिनों से खबरों में है और जो हालात हैं उसे देखकर यही लगता है कि आगे भी अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में रहने वाला है। तालिबान ने जिस तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया उसने सभी को हैरान कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करते हुए ये भरोसा दिया था, कब्जा करते वक्त ये भरोसा दिलाया था कि इस बार सब कुछ बदला हुआ होगा और लोगों को खतरा नहीं होगा। लेकिन इस दावे के ज्यादा दिन नहीं बीते और जिस बात का डर था अब अफगानिस्तान में वो मंजर दिखने लगे। अफगानिस्तान में ही तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने खोला है मोर्चा। तालिबान को महिलाओं ने पोस्टरों के जरिए दिखाया है आईना। काबुल में तालिबान कबूल। तेईस साल बाद ये दूसरा मौका है जब अफगानी तालिबान की मुट्ठी में। काबुल का मंजर बदला बदला है। अफगानिस्तान में कहीं तालिबानियों का स्वागत हो रहा है तो कहीं तालिबानियों के आने से डर पसरा है और कहीं तो तालिबान का विरोध भी हो रहा है। बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री अवाम को पसंद नहीं आई है। तालिबान ने देश में शांति का नया युग लाने का वादा तो किया है, लेकिन तालिबान के इन वादों पर शक आवाम को पूरा है, क्योंकि 20 साल पहले इसी तालिबान का चेहरा वो अच्छे से देख चुके हैं। यही वजह है कि तमाम भरोसे के बाद भी लोग अफगानिस्तान को छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ है। अफरा तफरी भरे माहौल के बीच काबुल एयरपोर्ट में हालात बिगड़ने के बाद मची भगदड़ में 7 अफगान नागरिकों की मौत हो गई। ये हालात बताते हैं कि अफगानिस्तान में रहने वालों को न तो तालिबान की बातों पर भरोसा है और न ही शांति की बातें करने वालों की दलीलों पर यकीन। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूर चेहरे की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि तालिबान ने जो कहा वो कभी किया नहीं और इस बार भी जो उसने आवाम से वादे किए उस पर पानी फेरने में उसने थोड़ी भी देर नहीं की। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाते ही तालिबान ने किसी से बदला नहीं लेने का वादा किया था, लेकिन उसका ये वादा महज दुनिया की आंखों में धूल झोंकना था। संयुक्त राष्ट्र की एक खुफिया डॉक्यूमेंट के मुताबिक तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में घर घर जाकर उनकी तलाशी कर रहे हैं, जो अमेरिकी फौजों के मददगार रहे हैं। सामने नहीं आने पर तालिबान उनके परिवार वालों की हत्या कर रहे हैं। तालिबानियों ने अमेरिकी और नाटो सुरक्षा बलों के साथ काम करने वाले लोगों का घर घर जाकर दौरा किया है। घर घर जाकर तलाश में ये रिपोर्ट उस शक को मजबूत करती है कि तालिबान सभी के लिए माफी और सुरक्षा देने के अपने हाल ही में घोषित वादे से मुकर गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबान ने भरोसा दिया था कि अमेरिका समर्थित गठबंधन का समर्थन करने वालों से बदला नहीं लेगा, लेकिन तालिबान उसी कहावत को मजबूत कर रहा है जिसमें हाथी के दांत दिखाने को और हैं और खाने को और। तालिबान ने कहा था कि वो अफगानिस्तान में नई सोच के साथ आया है, लेकिन उसकी सोच बताती है कि क्रूर चेहरा न तो बदला है और न ही उसकी सोच में कोई बदलाव है। अफगानिस्तान में तालिबान के कट्टर शरिया शासन लौटने की आहटें सुनाई देने लगी, जिसके तले देश की जनता ने 1996 से 2001 का वक्त बिताया। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान शासन खत्म किया। बहुत से लोगों को डर है कि तालिबान शासन आने के बाद महिलाओं और जातीय अल्पसंख्यकों की आजादी खत्म हो जाएगी और पत्रकारों और गैर सरकारी संगठनों के काम करने पर पाबंदियां लग जाएंगी। साल 1996 से 2001 के तालिबान के क्रूर शासन में महिलाओं को लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन, रोजगार और शिक्षा से वंचित किया गया, बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया और एक पुरुष संरक्षक या महरम के बिना उनके घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई। चोरी पर हाथ काटने के आदेश थे, रेप पर पत्थर से मार देने का आदेश था।
तालिबान ने लोगों से कहा है कि वो देश छोड़कर ना जाएं, लेकिन उसके हाल ही में विदेशी पत्रकारों पर हुई कार्रवाई बताती है कि मंशा तालिबान की बिल्कुल साफ नहीं है। साफ जाहिर है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान जैसा कुछ भी तो नहीं है। तालिबान का सिर्फ एक ही रूप है जो 2 दशक पहले अफगानिस्तान में तांडव कर चुका है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।